हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने किशोर बियानी का नाम सुना है? शायद आपका आंसर हो सकता है हाँ या नहीं, पर आपने बिग बाजार का नाम जरूर सुना होगा। ये वीडियो है फ्यूचर ग्रुप के समूह और ओनर और इंडिया में रिटेल बाजार यानी बिग बाजार की शुरुआत करने वाले किशोर बियानी की। किशोर बियानी का जन्म 9 अगस्त 1961 में राजस्थान में हुआ, लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन मुंबई के एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि किशोर पढ़ लिख कर अपने पुश्तैनी व्यापार को बढ़ाए। लेकिन किशोर भारतीय रिटेल कारोबार का इतना बड़ा नाम बन जाएंगे, यह शायद ही उनके पिता ने सोचा होगा। किशोर बियानी हमेशा कुछ अलग करना चाहते थे। उनका फैमिली बिजनेस कपड़ों का था। किशोर पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था, तो उन्होंने पढ़ाई के अलावा कुछ और करने की सोची। पर क्या करें, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने अपना आकलन किया और काफ़ी सोच विचार किया। तब जाकर उन्हें अपने अंदर की एक खास चीज़ का पता लगा, और वो चीज़ थी इवेंट मैनेजर की। वे गुजराती थे, तो इस कारण उन्हें गरबा में नाचने गाने का आयोजन करने का अनुभव था, और उन्होंने आयोजन भी किया था। इस बात का तब उनको एहसास हो गया कि वे किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो फिर क्या था, उन्होंने सोचा क्यों ना इसका व्यवसाय शुरू करूं, और फिर शुरू हो गए इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। उनका पहला रिटेल प्रोजेक्ट था पैंटालून, जिसकी शुरुआत 1997 में उन्होंने पहले आउटलेट के साथ की थी। उसके बाद किशोर ने कभी मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक बिग बाजार, फूड बाजार, ब्रांड फैक्ट्री सेंट्रल, होम टाउन और ई जॉन जैसे कई स्टोर्स देश भर में खोले तथा अपना परचम फहरा दिया। रिटेलिंग कारोबार में लगन और भारतीय ग्राहक की सोच पर अच्छी पकड़ रखने वाले किशोर आज फ्यूचर समूह के संस्थापक और सीईओ हैं। उनकी सोच ने भारतीयों को परचून की दुकान से उठकर मॉल की सैर करा दी। वे अपने कारोबार में जोखिम उठाने से नहीं घबराते, इसीलिए सफलता का नशा न तो उनके रास्ते में रुकावट बनता और न ही असफलता उनके हौसलों को बर्बाद कर देती। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, भारत में मौक़ों की कमी नहीं है, लेकिन यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरह है, जहाँ कुछ सफल होते हैं और कुछ असफल। अब तक वे लगभग 2 दर्जन से भी अधिक कारोबारी फॉर्मेट्स को शुरू कर चुके हैं, जिनमें से मेला और फैशन स्टेशन असफल भी रह चुके हैं, परंतु उन्होंने उन प्रोजेक्ट को तुरंत ही बंद कर दिया और सफल प्रोजेक्ट के पीछे भागने लगे। अब वे कहते हैं, विफलता का अर्थ यह नहीं है कि आप बेकार हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपका सफल होना बाकी है। विफलता का अर्थ यह भी नहीं है कि आपने कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। यानी कारोबार को कम समय में बुलंदियों तक कैसे पहुंचाया जाए, यह किशोर बियानी से ही सीखा जा सकता है। तो ये थी किशोर बियानी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में और किसी की इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय।